सबसे पहले आपको बराह रास्त लिए चलेंगे मानसहरा, जहां पर वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। हर सड़क का हो, बेधड़क का हो, वो पाकिस्तानियों का क्या सोचेगा। आज अल्लाह का शुक्र है, इस्लाम की और पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही है। गुर्बत के खात्मे के लिए 7 प्रोग्राम दे दिया, मुफ्त इलाज के लिए सेहत इंसाफ कार्ड दे दिया, सेहत का फरोग दे दिया, खेलों के लिए स्टेडियम बना दिए, पुलिस को रिफॉर्म कर दिया, पटवारी कल्चर का खात्मा कर दिया। आपसे भी इंशाल्लाह ये पैसा निकलवाएंगे और आपका भी एहतिसाब होगा। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, दूसरी बात, बिजली के ऊपर भी बात करते हैं, सुनिएगा। इन्होंने मुआहदे किए 20-20 साल तक गैस के, बिजली के, और मुआहदा क्या था सुनिए। मुआहदा यह है कि आपके एक छोटे से घर में एक बल्ब और एक पंखा, अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हो या आप इस्तेमाल ना भी करो, बफा के लोग, पहाड़ी इलाका है, बर्फबारी होती है, अगर पंखा ना भी लगाओ, बिजली इस्तेमाल ना भी करो, आपने पैसे भरने हैं। ये मुआहदा किया है 20 साल तक। तो मैं क्या ये ना कहूं कि बेशर्मो, आप भी इन सबको कह दो बेशर्म है कि नहीं है कि नहीं है। इन्होंने ऐसे मुआहदे किए, जब इमरान खान इन मुआहदों को ठीक करने लगता है तो इसके ऊपर भी शोर, शुगर के ऊपर इंक्वायरी बिठाता है तो इसके ऊपर भी शोर। और अगर हमसे पूछा जाता है कि आप इसको खत्म क्यों नहीं करते, तो मेरे पाकिस्तानियों सुनिएगा, रिकॉर्ड एक आपको याद है जो पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना हुआ था, याद है? कार के याद है? $1.2 अरब का पाकिस्तान को मुआहदा हुआ था। मतलब अपने कमीशन, अपने करप्शन के लिए ऐसे मुआहदे करो कि आवाम के ऊपर बोझ डालो, उनको मुनाफा दो, और कल को मुआहदा खत्म हो तो आलमी अदालत में आप केस हार जाओ। रिकॉर्ड एक का इमरान खान ने मुआफ करा दिया, $1.2 अरब, $6 अरब आपके ऊपर रिकॉर्ड एक का। उसके ऊपर भी इमरान खान ने आपके जो असासी मुंजमिन हुए थे वो छुड़वा दिए। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये इनके मुआहदे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि इस मुश्किल हालात में जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, इसमें भी इमरान खान ने परसों तारीख के सबसे बड़े रिलीफ प्रोजेक्ट का ऐलान किया, 120 अरब का, जिसमें आप सबको करियाने स्टोर पे आपको घी, दालें और आटा वो सस्ता मिलेगा और 30% उसमें हुकूमत पाकिस्तान पैसे देगी। मेरे पाकिस्तानियों, मैं इन्हीं कलमात पे खत्म करते हुए आप सबसे ज्यादा चाहूंगा, एक वादा आपसे करूंगा और एक वादा आपसे लूंगा। तैयार है मेरे वफा के लोगों? आज जिस अंदाज से आपने हमारा तहरीक इंसाफ के कारकुनान का, इमरान खान के सिपाहियों का इस्तकबाल किया, मेरा आप सबसे ये वादा है। वैसे वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद मानसहरा में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, हुकूमत मुखालिफ फैसला कुन मार्च की सूरत में पीडीएम में पीपल्स पार्टी की वापसी का इम्कान है। लाहौर इजलास में हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च पर राय ली जाएगी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आजम क्या डिटेल्स हैं। जी देखें, पीडीएम के रहनुमाओं के इजलास में हुकूमत मुखालिफ फैसला कुन मार्च की सूरत में पीडीएम रहनुमाओं में ये एक सोच पाई जाती है कि पीपल्स पार्टी की वापसी का इम्कान जो है वो वाक़या हो रहा है। गुज़श्ता रोज इसी सिलसिले में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो से रब्ता किया, मुल्की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर उनसे गुफ्तगू भी की। आज पीडीएम के इजलास में हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च पर पीडीएम रहनुमाओं से राय भी ली जाएगी। ज़राए ने बताया है कि इजलास में हुकूमत को आखिरी डेडलाइन देकर लॉन्ग मार्च शुरू किए जाने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर आएगी, जबकि इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में वापसी का मुतालबा भी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका आजम मलिक, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कौमी रहनुमाओं से टेलीफोन पर राब्तों का सिलसिला जारी है। शहबाज शरीफ की जमात इस्लामी, पाकिस्तान के अमीर सेनेटर सिराजुल हक और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर मुशावरत की। इस मौके पर रहनुमाओं ने बदतरीन महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर रद्द अमल देने और
मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की शहबाज शरीफ की तजवीज़ से इत्तफाक किया। कायदीन का कहना था कि नया पाकिस्तान महंगा तरीन पाकिस्तान बन चुका है। इस्लामाबाद की ओपन मार्केट में चीनी की कीमत में मजीद 5 रुपए का इजाफा हो गया है। चीनी की ओपन मार्केट में कीमत 150 रुपए फी किलो हो गई है। मजीद बता रही हैं आमना आमिर। बिल्कुल, चीनी की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो ऐसा लगता है कि चीनी की कीमतों को ब्रेक नहीं लग रहा, क्योंकि इस्लामाबाद में अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ जो चीनी थी औस जो इस्लामाबाद में फ़रोख्त हो रही थी वो 145 रुपये थी, और आज इस्लामाबाद में अक्सर दुकानों पर जो चीनी की कीमत है वो 150 रुपये औसत है, लेकिन इससे भी कहीं 155 रुपये में भी फ़रोख्त हो रही है। और यहाँ पर जब दुकानदारों से बात हुई तो उनका कहना था, पहली बात है कि चीनी हमें मिल ही नहीं रही, मुश्किल से मिल रही है, और जो चीनी मिल भी रही है वो होल सेल से और पीछे से महंगी मिल रही है, इसलिए 150 से 155 रुपए के दरमियान वो फ़रोख्त कर रहे हैं। और यहाँ पर जो इस्लामाबाद में एक और चीज़ देखने में आ रही है कि गुज़िश्ता कोई 4 से 5 दिनों के अंदर इस्लामाबाद में चीनी की कीमत जो है 30 रुपए से ज़ायद फ़ी किलो में बढ़ चुकी है। चीनी की कीमतों में इजाफे की वजूहात पर बात करेंगे। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हसन इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, आपके ख्याल में चीनी की कीमतों में हालिया इजाफे की क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपने हमें अपना मौक़िफ़ देने का मौका दिया। लेकिन चीनी की कीमत कम होती है या ज़्यादा होती है वो एक मार्केटिंग मैकेनिज्म के तहत है, डिमांड एंड सप्लाई के तहत है। अगर चीनी ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल हो तो उसकी कीमत कम होती है, और जब उसकी सप्लाई कम होती है जैसा कि आजकल की सूरत हाल है तो वो कीमत जो है वो लगातार फिर बढ़ती जाती है। एक तो बुनियादी असूल है। दूसरा ये है कि जब गैर ज़रूरी तौर पर हुकूमत उसमें प्राइस मैकेनिज्म में इंटरफेयर करती है, उसकी कीमत को कम करने की कोशिश करती है, तो उससे सप्लाई चेन जो है वो मुतासर होती है। अगर रेड किए जाते हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है या लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, तो उसमें फिर सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है, और उसमें भी फिर एक्चुअली कमी वाक़ई होती है चीनी की सप्लाई में, और उससे फिर उसकी कीमत जो है वो मजीद बढ़ जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इस साल तकरीबन 6-7 महीने से हुकूमत जो है वो चीनी की कीमत मुकर्रर करने की कोशिश कर रही है, और वो कीमत है एक्स मिल 85 रुपए। आप देखें कि 85 रुपए तो क्या, चीनी जो है वो 105, 110 उससे नीचे नहीं आई, इसलिए कि सप्लाई चेन मुतासर होती है उससे, और जब लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं और फिर चीनी की कीमत लगातार बढ़ती रहती है। वो वक्त जब कीमत फिक्स हुई थी और आज तक आप देखें लगातार कीमत बढ़ी है, और मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये हुकूमत कीमत मुकर्रर ना करती उस वक्त तो शायद आज ये चीज ना देखनी पड़ती। दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने 3-4 दफा जो है ना वो टेंडरिंग की, उस वक्त भी की जब तकरीबन 390 डॉलर पे एक टन मिल रही थी इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि हमारा सप्लाई और डिमांड का गैप है। हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उसको ये चीनी हमारी अपनी पूरी नहीं कर पा रही इस साल में, क्योंकि प्रोडक्शन कम हुई है। और प्रोडक्शन क्यों कम हुई थी? हुकूमत ने मिलें जल्दी चलवा दी थी, तकरीबन 20-25 दिन जल्दी चलवा दी थी। उस हमारी जो प्रोडक्शन है वो 3 लाख टन जो है वो कम हुई। अच्छा, अब जब हुकूमत ने टेंडरिंग की तो हर दफा उन्होंने जो जितनी मिकदार में खरीदी जानी थी चीनी वो नहीं खरीदी, वो जब मुल्क में नहीं आई तो वो लगातार एक गैप जो है वो बढ़ता गया। तीसरी बात यह है कि जो चीनी इंपोर्ट हो रही है उसकी क्वालिटी जो है उसको लोग हमारे यहाँ पसंद नहीं करते। हमारी चीनी जो है वो दानेदार और बेहतरीन क्वालिटी की होती है, उसकी मिठास ज्यादा होती है। जो चीनी इंपोर्ट होती है वो बिल्कुल चूरा और अजीब किस्म की होती है, जो हमारे लोग उसको पसंद नहीं करते, और उसमें सल्फर की मिकदार भी कुछ ज्यादा होती है। तो ये सारी वजूहात हैं, और डिमांड सप्लाई की मेन जो वजह है उस वजह से चीनी की कीमतें तो बुलंद हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हसन इकबाल साहब, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं कि हुकूमत के पास 22 रोज का चीनी का जखीरा मौजूद है। पंजाब में 15 नवंबर से शुगर मिलें चल जाएंगी। सिंध में अब तक कोई शुगर मिल नहीं चली। सिंध हुकूमत ना कारखाने खुलवा रही है ना विफाक से मदद मांग रही है।
मैं अभी घर से आया हूँ और जो नाश्ता किया उसमें चीनी ही थी। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि तुम कोई खास चीनी मांगती हो दुकान में जाके? कहती जो हमें तो पैक मिलता है वो मोटी आ जाए पतली आ जाए हम तो उसी तरह इस्तेमाल करते हैं, हमारी कोई इस पर तवज्जो भी नहीं है, या ऐसा नहीं है कि वो पतली चीनी खराब होती है, क्योंकि दुनिया का स्टैंडर्ड वो बारीक चीनी है, ये पाकिस्तान में मोटी चीनी है। चीनी बहरहाल 90 रुपए के हिसाब से अवेलेबल है। इस वक्त हुकूमत के पास 1,30,000 टन के चीनी के जखायर हैं। 6,000 टन रोजाना के इस्तेमाल के हिसाब से अगले 22 दिन का स्टॉक हुकूमत के पास है। 22 अक्टूबर को लाहौर से चलने वाले कलअदम TLP के मुजाहिरीन आज भी वजीराबाद में मौजूद हैं। शहर में अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल ये है कि वजीराबाद का थाना सिटी, थाना सदर और DSP का दफ्तर भी बंद है। लोगों को मजीद किन मुश्किलात का सामना है ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। आज ही कलअदम TLP के मुजाहिरीन आज नवें रोज़ भी वज़ीराबाद शहर के पार्क में बैठे हुए हैं। सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो मुजाहिरीन खैमे लगाकर यहाँ पर उन्होंने पड़ाव डाल रखा है और उनका क़याम तवील होता जा रहा है, और दूसरी तरफ इंतज़ामिया ने भी GT रोड पर जो रुकावटें लगाई थी दरियाए चनाब के पुल पर उनको नहीं हटाया जा रहा। आमदोरफ्त यहाँ भी बंद है। शहर में इंटरनेट की सर्विस भी मुसलसल बंद है, जिसकी वजह से तमाम जो ऑनलाइन सरगर्मियाँ होती हैं, प्राइवेट जो कारोबार होता है या सरकारी दफातर में जो ऑनलाइन खतो खताबत होती है वो बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वज़ीराबाद के लोगों से क्या गलती हुई है कि आपने उनका नाटका बंद करके रख दिया हुआ है? आवाम दा मसाइल ते हल किया जाए, राय खोल जान। हमारा जो कि ऑनलाइन बिजनेस है और इंटरनेट की सर्विस अभी तक बहाल नहीं हुई, 13 रोज़ हो गए हैं। इसके साथ साथ महकमा सेहत की जो वैक्सीनेशन मुहिम चल रही है, ऑनलाइन अंदराज ना होने की वजह से उनको भी मुश्किलात का सामना है।